मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन लालू यादव जब तक बोलते रहेंगे कि मोदी खत्म हो गया, तब तक मोदी जी कहीं बैठे रहेंगे ना, उनको रात में 1 घंटा नींद कम आएगा। आपके एक्शंस का ये रिएक्शन है भाजपा, बाई प्रोडक्ट है नरेंद्र मोदी। भैया ललन सिंह की यही ना उपलब्धि है कि देश का गृह मंत्री उनसे लड़ने के लिए आ रहा है। तो नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, तो आपके खिलाफ नहीं लागू होगा? लगा। और आप कहे कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे? 2017 में सावने में पलटे थे, 2022 में सावने में पलटे थे, अभी 2023 सावन आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचनामा। कल विपक्ष की बैठक में जिस प्रकार से लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से छाए रहे, तमाम नेताओं के जुटने के बाद लालू प्रसाद यादव ही चर्चा में रहे, चाहे वो राहुल गांधी के विवाह की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी के विवाह की बात हो। एक बार फिर से लालू प्रसाद ने दिखाया कि आज भी उनमें वो दमखम है कि किसी भी महफिल में जब लालू प्रसाद जाएंगे तो वहां सभी व्यक्ति कौन हो जाएंगे और सिर्फ लालू छाए रहेंगे। लेकिन आज का पंचनामा का हमारा टॉपिक है कि क्या लालू ने कर दिया तेजस्वी के ताजपोशी का इशारा, क्या नीतीश पलटेंगे तिबारा? इसी विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ नमन मिश्रा जी। नमन जी, क्या फिर पलटेंगे नीतीश कुमार तिबारा? इस बात की गारंटी मैं नहीं ले सकता, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता है। लेकिन एक बात आपने कही कि नरेंद्र मोदी के शादी का बात हुआ, राहुल गांधी के शादी का बात हुआ, आज जो लेखवा का ब्याह होना था उसका शादी का बात कौन करेगा? कितना बड़ा नाइंसाफी है कि जिसके शादी के बाद के लिए कल छेका गौना सब हो रहा था, उसका तो किसी ने बात ही नहीं किया, किसी ने जिक्र नहीं किया। अरे नीतीश कुमार कल क्यों बैठे थे भाई? इसीलिए बैठे थे कि कोई कुछ बना दो, कोई कुछ दे दो, सब मेहनत वही की है। इतना काहे बोले मोदी जी के खिलाफ, इतना क्यों ललन सिंह मेहनत कर रहे हैं? ललन सिंह को जो बुझाता भी नहीं है, जो देश का प्रावधान, उस पर भी बेचारे बोल रहे हैं, खाली इसीलिए ना कि मैंने बोल देगा तो कुछ दे देगा। और उड़ीसा में बेइज्जती भी हुई, तो बेइज्जती तो बहुत जगह होना है भैया। उड़ीसा में तो नवीन पटनायक मैं कहूँगा इज्जत से भेज दिए वापस। कई राज्यों में तो ये लोग गया नहीं है, इसलिए नहीं गया क्योंकि लोगों को पता है कि अगर जाएंगे तो कैसे वापस आना पड़ेगा। अब केजरीवाल के साथ स्थिति क्या है कि केजरीवाल हंसुआ के ब्याह खुरपी की गीत, केजरीवाल देख रहे हैं कि देखिए कभी कभी आप समझते होंगे रोड बनने लगता है तो लोग पूरा खुश होता है, मोहल्ला का, कह रहे हैं रोड बन रहा है। लेकिन जानते छोटा बच्चा सब क्या खुश रहता है, अलकतरवा निकाल के उसमें से खिलौना बनाता है सब एक से। रोड चले ना चले उसका खिलौना बन जाना चाहिए। केजरीवाल का यही गेम था इसमें। केजरीवाल सोच रहे कि फोफी बना लेंगे, सिटी बना लेंगे, वो इसीलिए आए थे और इसीलिए वो पहले चले भी गए। केजरीवाल ने हालांकि गलत बात मांग नहीं की है, लेकिन फिर भी कल केजरीवाल की बेइज्जती आप कह सकते हैं कि कांग्रेस कह रही है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीजों पर हम साथ नहीं देंगे। अरे आप ही तुष्टिकरण करने वाले ना इस देश में हैं, आप ही ने शुरुआत की थी तुष्टिकरण की, आप ही की वजह से भाजपा बनी। आपके एक्शंस का ये रिएक्शन है भाजपा, बाई प्रोडक्ट है नरेंद्र मोदी। आपने अगर चीजें सही ढंग से चलाई होती तो गड़बड़ाता नहीं। आपने काम बहुत अच्छा किया, तो नरेंद्र मोदी भी तो कई जगह अच्छा काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार भी तो अच्छा काम कर रहे हैं। तो नीतीश के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, मोदी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, तो आपके खिलाफ नहीं लागू होगा? लगा। और आप कहे, लेकिन आज कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता भैया सच पूछिए तो इस दशक की यही है कि कांग्रेस की उस विफलता को परिचायक अगर कोई चीज है तो यही है इस दशक का कि कांग्रेस को इन लोगों के साथ बैठना पड़ रहा है। हमारे कहावत है कि फरनवा के हाउ देखे ना कि तो हाउ देखे के पड़ गई। हाँ, उसको हम लोग अभी नहीं कर सकते, लेकिन दर्शक हमारे समझदार हैं, कांग्रेस को इस बात का समझ। जिन लोगों का मुंह कल देखना पड़ा, उनका मुंह देखने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष कभी तैयार होते हैं। तो लेकिन नमन जी, फिर बात वही आ रही है, हम लोग लगातार से कह रहे हैं कि कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस का एकदम बुलंदी पर है मनोबल। तो वैसे में जो कुछ राज्यों में, मध्य प्रदेश से लेकर के कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, निश्चित तौर पर जब वहां कांग्रेस का प्रदर्शन माना जा रहा है कि अच्छा होगा, वैसी स्थिति में इन लोगों के साथ फिर बैठने से कांग्रेस को परहेज नहीं होगा, इस बात की कोई गारंटी लेगा? देखिए 100 के स्पीड में अगर मोटरसाइकिल हो और कहीं लड़ उड़ जाएगा, फिसल जाए, तो फिर जायज बनता है कि लोग दौड़ के आए क्या हुआ। कोई मोटरसाइकिल घर से लेके निकला ही हो, अभी स्टार्टो नहीं किया, उलट जाए, अब पूरा मोहल्ला दौड़ के क्या हुआ। कांग्रेस की स्थिति यही है। कांग्रेस गिरी नहीं है 100 के स्पीड में, कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब नहीं है। सब इतना ना भीड़ लगा कर बहुत खराब हुआ कांग्रेस के साथ, बहुत खराब हुआ। अरे वो तो घर से ही निकले हैं, मोटरसाइकिल खड़ी, हम गिरे हैं। कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है, राज्यों में बहुत मजबूती से आ रही है। महाराष्ट्र,
आपने कर्नाटक देखा, दिल्ली छोड़ दीजिए, लेकिन आप अगर देखिएगा तो कई राज्यों में, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, इन राज्यों में कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है, गुजरात में मजबूत स्थिति में है। और कांग्रेस अगर सत्ता तक नहीं पहुंच पाए तो गिरते हैं क्या बोलते हैं उसको, पहलवान ही सीधे मैदान में, हमको याद नहीं है, लेकिन जो लड़ेगा वही ना गिरेगा। वही गिरेगा। आप एक राज्य में लड़ते हैं, उसी में धराशायी हो जाते हैं, कोई तीसरा नंबर पे, कोई चौथा नंबर पे है, कोई गलती से एक नंबर पे आ जाता है, और उतने में ही लोग बने इतना बड़े हो गए कि कांग्रेस से बड़ा हो गया लोग। खैर, हम कांग्रेस की बात करने नहीं बैठे हैं। लालू यादव ने कल जो भाषण दिया, उस भाषण की चर्चा खूब हो रही है, उसी की चर्चा हो रही है, बाकी सब तो कौन हो गए। ये लहर लुटना लालू जी का अभी भी जारी है जी। भगवान को और लंबी उम्र दें, ताकि अभी बहुत देश की राजनीति को दिशा दिखाना है। मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी को हटा नहीं सकते हैं, लेकिन लालू यादव जब तक बोलते रहेंगे कि मोदी खत्म हो गया, तब तक मोदी जी कहीं बैठे रहेंगे ना, उनको रात में 1 घंटा नींद कम आएगा, चिंतित रहेंगे। आपको याद होगा भागवत जी का एक बयान, आरक्षण की समीक्षा को लालू प्रसाद यादव ने इस प्रकार से गेम पलट गया, पूरा गेम पलट गया। वो जो भाजपा 14 में हाथी पर सवार थी, उसको कुत्ता बैठा दिया 15 में लालू जी ने। और ये सच्चाई है, ये लालू यादव की राजनीति का ही फल है कि आज ये सारे लोग बैठ पा रहे हैं। और लालू जी ने अगर 15 साल राजनीति मजबूती से नहीं की होती, पिछड़ों को आवाज नहीं दी होती, तो नीतीश कुमार बगल में बैठ के आज जितना बोल पा रहे हैं उतना भी नहीं बोल पाते। और अभी भी नीतीश की भरोसा नहीं है। देखिए, कल लालू यादव ने मोदी की शादी की बात कर दी, राहुल गांधी की शादी की बात कर दी, इशारे में ये भी समझा दिया कि नीतीश कुमार को शिमला में कांग्रेस ने इस बात को लेकर मोहर लगाई है, कांग्रेस और ममता बनर्जी ने, इन दो पार्टियों ने एक बड़ा मैसेज दे दिया है कल। मुझे लगता है कि मुफ्ती भी आज उनका मैं देख रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो महबूबा मुफ्ती भी जो बात बोल रही थी उसमें वो महसूस हो रहा था कि शिमला में इस बात को लेकर अब कोई संशय मुझे नहीं रह गया कि शिमला में कल जो नहीं हो पाया घोषणा नीतीश कुमार को संयोजक बनाने का, वो शायद शिमला में हो जाएगा। तो यहाँ एक बड़ी बात ये भी है कि 4 तारीख से सावन शुरू हो रहा है। और एक बात आपको बता रहे हैं भैया, अभी बोलेंगे तो ढेर लोगों को बेचैनी डर लेगा। भोले बाबा का वजह से कृपा शुरू हुआ, इधर नीतीश कुमार का मन डोले लगता है, जैसे जैसे भोले बाबा वैसे नीतीश कुमार का मन 2017 में सावने में पलटे थे, 2022 में सावने में पलटे थे, अभी 2023 सावन आ रहा है। तो हम तो रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन सावन मतलब पैटर्न थोड़ा मैच कर रहा है। और शिमला में 22 तारीख को बैठक है, 4 तारीख से सावन शुरू है, 4 से 12 तारीख को शायद, हाँ 12 तारीख को, और 4 तारीख से सावन शुरू है। तो एक डॉक्टर देखे होंगे, हम भी डॉक्टर है, पॉलिटिकल हैं, डॉक्टर देखे होंगे जब आप बहुत करीबी होते हैं किसी मरीज के और मरीज की स्थिति ठीक नहीं, डॉक्टर बोलता है कि देखिए 24 घंटा अगर बच गए तो तब खतरा से बाहर रहते हैं। तो वैसे ही हम कह रहे हैं, अगर 4 तारीख से 12 तारीख तक अगर ये गठबंधन बच गया, नीतीश कुमार रह गए इस तरफ, तब तो बच जाएंगे, क्योंकि 12 को घोषणा करेंगे लोग। लेकिन आपने कहा कि लालू जी ने सब जिक्र किया, इनके बारे में एक लाइन करने में क्या दिक्कत है? क्योंकि लालू प्रसाद यादव का हर शब्द जो है अगली रणनीति का हिसाब है। इनके बारे में देखिए, वहाँ कुछ ऐसे लोग थे उस मंच पर, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, उस मीटिंग में भी, जो अभी इस चीज़ के लिए तैयार नहीं है। नीतीश जी को, हाँ, नीतीश जी का नाम जैसे ही किसी भी पद के लिए घोषित किया जाएगा, लोग कहेंगे कि तो फिर बाकी लोगों का क्या? आप संयोजक किस आधार पर बना रहे हो? क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्वालिफिकेशन से, जरा हमको बताइए। नीतीश ने ऐसा क्या कर दिया? सच पूछिए तो ऐसा तो कुछ किया नहीं है। हाँ, नीतीश कुमार के पास एक उपलब्धि जरूर है कि भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। व्यक्तिगत छवि नीतीश कुमार की, तो भैया कहने का मतलब बढ़िया, कैसा दरबान आप रखिएगा जो चोरी नहीं करता हो लेकिन चोरी करवा देता हो। नहीं, बिहार में पुल गिरा है, भ्रष्टाचार नहीं हुआ तो क्या हुआ है वहाँ? नहीं, लेकिन ये बात आपका सही है, इसे इनकार नहीं, लेकिन व्यक्तिगत जो छवि है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की, वो कहीं गड़बड़ नहीं है देश में, वो गड़बड़ नहीं है। निश्चित तौर पर दरबान चोरी नहीं करता है, लेकिन अब पुल गिरा है तो भाई तो निश्चित तौर पर सरकार की जवाबदेही बनती है। कोई तो चुरा रहा है, चूहा चूहे होगा इसके पीछे भी, देखिएगा। अब निश्चित तौर पर ये परिस्थिति जब बनी है, तो नीतीश कुमार को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं कि कांग्रेस ने भी बहुत पॉजिटिवली कहा कि हम शिमला चलेंगे और शिमला में हम फैसला ये कर लेंगे, और नीतीश को लेकर बहुत पॉजिटिव लगा ये बात। फिर ममता बनर्जी ने भी इस बात पर जिक्र किया। फिर आज महबूबा मुफ्ती ने, मैंने बात उनकी सुनी, वो भी यही कह रही थी, मतलब केजरीवाल और ममता को छोड़ दिया जाए। तो ममता थोड़ा बहुत उन्होंने कहा था, लेकिन ममता बनर्जी का फिर वही बात है कि नीतीश की तरफ वो भी थोड़ा सा पॉलिटिकल रहती हैं डाइल्यूशन में। लेकिन ममता को डील लालू प्रसाद यादव बेहतर। हाँ, तो ममता को वही बात है, आपने सही कहा कि लालू यादव उनको डील कर लेंगे, लेकिन नीतीश कुमार से नहीं। जहाँ तक बात है अखिलेश की, तो अखिलेश को डील कर लेंगे।
फंस रहा है यहाँ पेच केजरीवाल का और कुछ साउथ के दलों का। जी। तो तेजस्वी यादव, केसीआर और स्टालिन और इन लोगों को मैंने कहीं ना कहीं सेट करने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कुछ हद तक सफल भी होंगे उसमें तेजस्वी यादव। जी। शिमला में नीतीश कुमार के नाम की घोषणा हो जाएगी तब ठीक है, नहीं होगी तो फिर उसके बाद ही नीतीश पलटने के लिए क्योंकि कल ही आपने देखा जो तमाम दावे किए जा रहे थे, दावा तो कल ही टूटता नजर आया। जी। विपक्षी एकता कल ही शुरुआत के समय ही दर्शाई नजर आई है। एक बात और है भैया, मतलब ये ऑब्वियसली 12 तारीख को जो बैठक होगी कांग्रेस की अध्यक्षता में होनी है। कांग्रेस वहाँ प्रभावी होगी। कांग्रेस अगर ये प्रस्ताव ला देगी कि नीतीश कुमार को, जैसा कि लग रहा है कि लालू यादव ने बहुत कॉन्फिडेंटली ये बात प्रपोज कर दी है, और कल नीतीश कुमार यही पूछ रहे थे लालू यादव से कि हम लोगों ने जो एजेंडा तय किया था उस आधार पर सारी बातें तो नहीं हुई, और कुछ एजेंडा को समय बिगाड़ दिया केजरीवाल ने, अनर्गल बात लाकर। अनर्गल क्या उनके मीटिंग में वो तो आए थे उसी के लिए। हाँ, तो वो तो खैर अपनी बात उन्होंने रखी और उस वजह से नाराजगी भी हुई, बहुत तरह के मनमुटाव भी हुआ और समय भी बर्बाद हुआ। लेकिन वो एजेंडा का विषय वहाँ शिमला में जरूर तय होगा। मुख्य सवाल ये खड़ा होता है भैया कि 15 अगस्त को तेजस्वी यादव झंडा फहराएंगे कि नहीं फहराएंगे। तो देखिए वही बात है, डॉक्टर से आप पूछते हैं तो ईमानदारी से मैं बता दूं, अगर 4 से 12 तक इस गठबंधन में टिक गए नीतीश, 4 जुलाई से 12 तक, तो फिर तो 12 के बाद लेकिन नमन जी, लालू प्रसाद यादव जो न सिर्फ बिहार की बल्कि देश की राजनीति के नब्ज को जानते हैं जी, उनको तो पता है कि कब नीतीश कुमार पलट जाएंगे इसका कोई हिसाब नहीं है। हाँ, तो क्यों ना कुछ ऐसा वजन रख दें कि इनके भागने की संभावना। यही बात है, इसीलिए देखिए, और ये करेंगे तभी वो होगा। लेकिन 2 पद पर नीतीश कुमार नहीं रह पाएंगे, क्योंकि लालू प्रसाद यादव अकेले में भी कांग्रेस से, ममता से बात कर सकते हैं कि भाई इनका कोई भरोसा नहीं, इनको संयोजक बना दो, कि भागने का जो ये एक डर है वो खत्म। एग्जैक्टली यही होना है। 12 तारीख को नीतीश की ताजपोशी अगर हो जाती है तो ये आप निश्चिंत रहिए कि 15 अगस्त वाला जो मामला फंसा हुआ था कि के फहराएगा, तब माना जाए कि नीतीश कुमार नहीं भागेंगे। नहीं, तब नीतीश नहीं भागेंगे, तब तेजस्वी की ताजपोशी हो जाएगी। तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से नहीं रोक पाएगा। तो यहाँ नीतीश कुमार छोड़ देंगे, निश्चित तौर पर छोड़ेंगे, छोड़ना पड़ेगा देश की राजनीति के लिए। यही तो चेकमेट होता है। चूंकि लालू प्रसाद यादव का जहां तक हम समझ रहे हैं राजनीति ही आज इसलिए है कि उनको देश से मतलब नहीं है। बिहार में अपने बेटा को मुख्यमंत्री अगर बना दिए तो लालू जी हो सकता है कि हरिद्वार चल जाए। चेस जब आप खेलते हैं तो आप कभी भी राजा को हिलाते नहीं हैं, लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है कि राजा को हिला हिला के आप थक जाते हैं। कभी आप दाएं कभी बाएं बचाने के लिए राजा को करते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि ये राजा बहुत ताकतवर है, लेकिन ये घिर रहा है। और वही नीतीश कुमार के साथ हो रहा है। नीतीश जितना भी अपने राजा को इधर उधर करें, लेकिन विपक्ष अब उनको कॉर्नर करना शुरू कर चुका है, और नीतीश कुमार अब निश्चित दायरे में ही कूद सकते हैं। उनको जो स्पेस दिया जाएगा इसी में जितना चलना चाहिए, इससे बाहर नहीं आ सकते। और एनडीए के संयोजक पद से यदि नीतीश कुमार उस पद पर जाकर बंद जाने के बाद अगर एनडीए के बारे में सोचते हैं तो आप ये मान कर चलिए कि नीतीश कुमार मतलब ऐसे ही हाशिए पर चढ़े हुए हैं। अगर ऐसी चर्चा भी कहीं कर देते हैं वो भूल चूक से, तो नीतीश कहीं का नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी एक संभावना तो है, आपने कहा कि संभावना खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर ये संयोजक बन भी जाते हैं तो बिहार की जो राजनीति है, देश में भी नीतीश कुमार वैसा पद चाह रहे हैं जिससे कि आगे इन पर आँच नहीं आए। नहीं भैया देखिए, उसके लिए इनको जाना होगा। आप एक कहानी के इस पहलू को तो देख रहे हैं, आप दूसरा पहलू नहीं देख रहे हैं कि घर का भी एक व्यक्ति है जो यही चाहता है। घर का भी एक व्यक्ति है नीतीश कुमार का सबसे करीबी, अभी तो नंबर 1, और वो भी यही चाहता है कि तेजस्वी की ताजपोशी जल्दी हो जाए। दूल्हा बनेगा तेजस्वी तब न साहब वाला बनेगा। मुंगेर में बटन पार्टी लगातार चलना चाहिए साल भर, चूंकि वो भी प्रतिष्ठा की सीट हो गई है। बिल्कुल, साल भर मीट पार्टी चलता रहे। और गृह मंत्री की निगाह जब से तिरछा हुई है ललन सिंह और ज्यादा उस पर। अब की लड़ाई तो भैया बिहार में ललन सिंह वर्सेस अमित शाह है। मुंगेर की, मुंगेर क्या, मैं पूरे बिहार की कह रहा हूँ। ललन सिंह भागे ना, अब तो कहानी दूसरी हो गई है। लेकिन ललन सिंह बहुत बड़े टेबल पॉलिटिक्स के जानकार कहे जाते हैं अमित शाह के सामने। बिल्कुल भैया, ललन सिंह की यही ना उपलब्धि है कि देश का गृह मंत्री उनसे लड़ने के लिए आ रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन ये जान लीजिए कि मैंने अगर एक खरगोश का शिकार करने के लिए शेर आए तो ठीक है, ये उपलब्धि हो सकती है। लेकिन नमन जी, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भरोसा नहीं किया जा सकता, आप ललन सिंह के भी पिछले दिनों का अगर वक्तव्य देखेंगे मुख्यमंत्री के खिलाफ ही। जी मैंने देखिए, पीएम वाली बात तो आप समझ लीजिए कि बैठक कराना ललन सिंह के लिए बहुत जरूरी था। अगर विपक्ष के और भी कुछ दल भाग जाते नहीं आते तो 4 दलों का गठबंधन, जितना बड़ा गठबंधन बिहार में 6 दलों का है, उससे कम दल का मीटिंग होता।
ये इसीलिए स्पेसिफाई किया गया था कोई नहीं नारा लगाएगा। अब नारा लगाया या उस नहीं लगा उससे फर्क नहीं पड़ता है। मकसद नीतीश को प्रधानमंत्री बनाना नहीं है। मकसद तो है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बस, बनाना है। बस। सारा पॉलिटिक्स लालू जी का जितना अभी तक का एक्सपीरियंस है सब उसमें झोंक दिए। जी, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये अब लग रहा है कि नीतीश को तिबारा पलटी मारने नहीं देंगे लालू यादव। अब लालू यादव भी अपने उस मूड में आ गए हैं, नहीं तो वरना इस बीमारी में वो ये नहीं कहते कि मैं फिट हूँ। वो बीमार हैं, वो सामने से दिख रहा है कि उनकी बीमारी उन पर हावी है, और फिर वो कह रहे हैं कि मैं फिट। लेकिन बेटे को ताजपोशी के लिए वो अंदर Confidence से देना, कॉन्फिडेंस जग गया। और लालू प्रसाद यादव का जब कॉन्फिडेंस जगता है तो एक नया इतिहास तो जरूर बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के अगर ललाट पे लिखा होगा मुख्यमंत्री बनना तो कोई रोक नहीं सकता है। भगवान ने अगर रोक दे तो रोक दे, नहीं तो लालू प्रसाद यादव यहाँ नहीं रोक लालू सकते। अड़ गए हैं इस बार लालू अड़ गए हैं, और ये बैठक सफल तो नहीं थी, लेकिन नीतीश कुमार के नज़र में इसको सफल बना दिया गया है। ये बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद नवाज जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने देखा लालू प्रसाद यादव की राजनीति सिर्फ इतना है कि मुख्यमंत्री बनाना है अपने बेटे तेजस्वी यादव को, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के साफ तौर पर नमन जी का कहना है कि अगर 12 जुलाई तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं भागते हैं, उनको बांध दिया जाता है, विपक्षी दलों का जो नेतृत्व करने के लिए उनको संयोजक बना दिया जाता है, तो निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव की न सिर्फ ताजपोशी होगी बल्कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भाग नहीं पाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने अपनी सारी शक्ति, अपना सारा अनुभव झोंक दिया है, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि बिहार की राजनीति में, देश की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का जो कद है वह कल भी नजर आया, परसों भी नजर आया कि जिस प्रकार से सारे नेता है और लालू प्रसाद यादव के घर गए मिलने के लिए, उनके चरणों में गिर गए। लालू ने अपना दम दिखाया है, इस दम का क्या असर होगा यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पंचनामा में हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।